बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, हम सभी के मन में कभी ना कभी ये बात आ जाती है कि यदि परमात्मा कण कण में मौजूद है तो दिखाई क्यों नहीं देता। साध संगत जी, आज की साखी इसी विषय पर आधारित है, तो कृपया साखी को पूरा सुने जी। साध संगत जी, एक बार सतगुरु नानक भाई मर्दाना जी के साथ जंगल में वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे और करतार की धुन में मस्त थे और भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे थे और सतगुरु शब्द गायन कर रहे थे। तो उसी समय भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक से सवाल किया कि गुरु जी, आप हमेशा कहते हैं कि परमात्मा कण कण में विराजमान है, वो सभी जगह है, तो अगर वो सभी जगह है, कण कण में मौजूद है, तो हमें दिखता क्यों नहीं। तो सतगुरु नानक ने कहा, हे मर्दाना, जब हम दूर से किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को देखने के लिए हमें पूरी तरह से ध्यान को केंद्रित करना पड़ता है, तब जाकर हमें वो वस्तु दिखाई पड़ती है और हम उसको देख पाते हैं। तो ऐसे ही जब हम अपना पूरा ध्यान परमात्मा पर केंद्रित करेंगे, उसके नाम का सिमरन करेंगे और पूरे ध्यान से करेंगे, तभी जाकर वो मालिक हमें दिखाई देगा। तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा कि गुरु जी, मैंने भी ध्यान करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आज तक मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। मैंने बहुत बार ध्यान लगाने की कोशिश की, तो अब आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं भी ईश्वर का कोई अनुभव कर पाऊं, मुझे अंदर उसका अनुभव हो पाए। तो साध संगत जी, सतगुरु नानक ने जवाब देते हुए कहा कि भाई मर्दाना, क्या तुमने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो तरबूज को पकड़कर और सूंघ कर ही बता देते हैं कि वो अंदर से लाल और मीठा होगा या नहीं। और सतगुरु कहने लगे कि मर्दाना, तुम भी समझदार हो, होशियार हो, तुम भी ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो, तुम्हें भी ईश्वर का आभास जरूर होगा। तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक से कहा कि गुरु जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं दिन रात आपके साथ ईश्वर के भजन गाता हूँ और रबाब बजाता हूँ। जैसा आप कहते हैं वैसा ही करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर का आभास क्यों नहीं हुआ। तो सतगुरु ने कहा कि हे मर्दाना, तुम रबाब बजाते हो, ईश्वर के भजन भी गाते हो, और जब भी कोई आसपास दूसरा कोई सरगम बजा रहा होता है तो तुम आसानी से बता देते हो कि कौन सरगम बजा रहा है और किस धुन में बजा रहा है। क्या तुम जानते हो कि ऐसा तुम क्यों कर पाते हो। तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि गुरुजी, ये तो मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आसानी से बता सकता हूँ कि कौन सी सरगम कौन और कब गा रहा है और कैसे गा रहा है। तो सतगुरु कहने लगे कि मर्दाना, तुम ठीक कहते हो, तुम्हें पता है कि रबाब की कौन सी तार बजाने से कौन सी धुन निकलेगी, लेकिन जो तुम गले से गायन करते हो वो कैसे कर पाते हो, क्योंकि गले में तो कोई भी तार नहीं है, सभी का गला एक समान है, फिर तुम ही क्यों सही सरगम गा पाते हो। तो सतगुरु कहने लगे, ये सब तुम इसलिए कर पाते हो क्योंकि तुम्हें अनुभव है। तो ऐसे ही भाई मर्दाना, जब तुम ईश्वर का सिमरन सच्चे दिल से और सच्चे मन से करोगे तो ईश्वर का नाम तुम्हारे चेतन मन में बैठ जाएगा। तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी कहने लगे कि हे गुरुजी, संगीत तो मेरे चेतन मन में बैठ चुका है, परंतु ईश्वर नहीं, ईश्वर कैसे मेरे चेतन मन में आएगा। तो ये सुनकर सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी से कहा कि मर्दाना, अब तुम सो जाओ, इसका जवाब तुम्हें सुबह मिल जाएगा। तो जब अगली सुबह हुई तो सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना को एक पत्थर दिया और कहा कि जाओ, इसे बेचकर भोजन का प्रबंध करो। तो भाई मर्दाना जी उस पत्थर को लेकर एक जोहरी के पास गए। तो जब भाई मर्दाना जी उसके पास गए तो उसका जो नौकर था उसने जोहरी से कहा कि मालिक, आपने आज तक पता नहीं कितने हीरे, पन्ने, मोती और कीमती जेवरों की परख की है। आप तो देखकर ही बता देते हैं
कि वो कीमती है या नहीं, तो आप मात्र देखने से ही उसकी कीमत का अंदाजा कैसे लगा लेते हैं। मैं भी आपके साथ यहाँ पर रोज बैठता हूँ और हर रोज हीरे और जेवरों को देखता रहता हूँ, तो आज तक मुझे तो नहीं पता चला कि कौन सा कीमती है और कौन सा नहीं। तो ये बात सुनकर जोहरी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सब चीजें तो अनुभव से आती हैं। जिस दिन तुम्हें भी अनुभव हो जाएगा तो तुम भी देखकर बता दोगे कि कौन सी चीज कीमती है और कौन सी नहीं, और तुम उसकी कीमत का अंदाजा भी लगा लोगे। तो ये बात सुनकर नौकर ने कहा कि मालिक, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं ये आसानी से सीख पाऊं कि कौन सा जेवर असली है या नकली है और उसकी क्या कीमत होगी। तो ये बात सुनकर जोहरी ने कहा कि क्यों नहीं, तुम भी देख सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना अनुभव बढ़ाना होगा। अपना ध्यान काम पर केंद्रित करो और रोज हीरे और कीमती जेवरों को देखो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सा जेवर कीमती है और कौन सा मात्र एक पत्थर है। तो उसी दौरान एक दूसरा नौकर जोहरी के पास आया और कहने लगा कि मालिक, कोई परदेसी आया है और उसे जल्दी है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो जोहरी और नौकर तुरंत परदेसी से यानी कि भाई मर्दाना जी से मिलने पहुंचे। तो जब जोहरी की मुलाकात भाई मर्दाना जी से हुई तो जोहरी ने कहा, आइए, आपका मेरी इस दुकान पर स्वागत है, बताइए आप क्या खरीदना चाहते हैं। तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा कि मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ कुछ बेचने आया हूँ, जिसे बेचकर मैं अपने लिए और अपने गुरु के लिए भोजन का प्रबंध करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर जोहरी ने कहा कि लाइए, मुझे बताइए आप क्या बेचना चाहते हैं। तो भाई मर्दाना जी ने जैसे ही सतगुरु नानक का दिया हुआ पत्थर जोहरी को दिखाया तो वो हैरान रह गया और बोला, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। और ये कहकर जोहरी ने 100 रुपए भाई मर्दाना जी के आगे रख दिए और कहा कि हे भले मनुष्य, आप ये 100 रुपए रखिए और उसके साथ ही अपना ये कीमती जेवर अपने साथ वापस ले जाइए। तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 100 रुपए दिए, लेकिन ये पत्थर मैं अपने साथ वापस कैसे ले जा सकता हूँ। आपने मुझे इस पत्थर की कीमत दी है। तो इस पर जोहरी ने कहा कि मैंने तुम्हें ये कीमत इस पत्थर की नहीं दी, बल्कि मैंने तो तुम्हें इस चीज की कीमत दी है कि तुमने मुझे इतने कीमती पत्थर के दर्शन करवाए। और जोहरी ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि जब भी तुम्हें कोई ऐसी चीज दिखाई पड़े जिसका कोई मोल ना हो, तो तुम्हें उसे देखने का भी पैसा देना चाहिए। तो भाई मर्दाना जी और जोहरी की बात सुनकर नौकर ने कहा कि मालिक, मुझे भी देखने की आज्ञा दें, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये क्या है। तो जोहरी ने कहा कि ये लो, तुम भी देखो और इस कीमती जेवर की आभा को महसूस करो। तो उसे देखने के बाद नौकर ने कहा कि मालिक, मुझे अब आभास हो गया है, मुझे अब अनुभव हो गया है और मैं इस अनुभव के माध्यम से ये बता सकता हूँ कि कौन सा जेवर असली होता है और कौन सा नकली होता है। वो कहने लगा कि मैंने ऐसा कमाल का जेवर आज तक कभी नहीं देखा। तो उसकी बातें सुनकर भाई मर्दाना जी सोचने लगे, मैंने तो सोचा था कि मेरे गुरु के दिए हुए पत्थर को मैं इस गांव के किसी अमीर आदमी को दे दूंगा और उसका बच्चा इस पत्थर से खेलेगा और हमारी 2 वक्त की रोटी का प्रबंध हो जाएगा। फिर भाई मर्दाना जी ने जोहरी से कहा कि इसे लेकर मैं सबसे पहले सब्जी वाले के पास गया था। मैंने उससे कहा कि मुझसे ये पत्थर ले लो और कुछ सब्जी मुझे दे दो। तो ये सुनकर सब्जी वाले ने कहा कि मैं इस पत्थर का क्या करूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे ये पत्थर दे दीजिए, इस पत्थर के साथ मेरे बच्चे खेल लेंगे, लेकिन इस पत्थर के बदले में मैं आपको केवल एक मूली ही दे सकता हूँ। तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा कि ये तो बहुत कम होगी, हमें तो
सब्जी की आवश्यकता है। तो सब्जी वाले ने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता। तो उसके बाद भाई मर्दाना जी कहने लगे कि मैं उस पत्थर को लेकर एक मिठाई वाले के पास गया और वहां जाकर मैंने उस मिठाई वाले से कहा कि इस पत्थर के बदले में मुझे कुछ मिठाई दे दीजिए। तो उस मिठाई वाले ने कहा कि इसके बदले में मैं तुम्हें थोड़ी सी मिठाई ही दे सकता हूँ, अगर लेनी है तो ले लीजिए, नहीं तो यहाँ से जाइए। तो उसके बाद भाई मर्दाना जी ने कहा कि इस पत्थर को लेकर मैं एक कपड़े वाले के पास गया और उसने मुझे कहा कि मैं इस पत्थर का क्या करूँगा। चलो कोई बात नहीं, तुम इसे मुझे दे दो, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें केवल एक कपड़े का टुकड़ा दे सकता हूँ। तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि कपड़े का टुकड़ा मेरे किस काम का, मुझे तो इसके बदले पैसे चाहिए। तो ये सुनकर कपड़े वाले ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे नहीं दे सकता। अगर तुम कपड़ा लोगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से चले जाइए। लेकिन जब मैं आपके पास आया तो आपने मुझे केवल इसे देखने मात्र के इतने पैसे दे दिए। मुझे तो केवल भोजन के पैसे चाहिए थे। तो ये सुनकर जोहरी ने कहा कि भाई, मैंने तो आपको इस कीमती पत्थर के दर्शन करने की कीमत आपको दी है, और यदि आपको भोजन चाहिए तो मैं आपके लिए और आपके गुरु के लिए भोजन का प्रबंध भी करवा देता हूँ। उसके बाद जब भाई मर्दाना सतगुरु नानक के पास गए और उस कीमती पत्थर को और उन 100 रुपयों को जब सतगुरु नानक के सामने रखा और कहा कि गुरुजी, मैं तो इसे मामूली पत्थर समझ रहा था, लेकिन ये तो कीमती जेवर निकला। ये लीजिए, एक बड़े सुनार ने इस कीमती पत्थर को देखने के ही मुझे 100 रुपए दे दिए और साथ में कहा कि ये जेवर तो अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं। तो ये सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि हे मर्दाना, ये सब देखने की दृष्टि पर ही निर्भर करता है। जिसके पास इसे देखने की दृष्टि नहीं है वो इसकी कीमत क्या लगाएगा। और सतगुरु कहने लगे कि हे मर्दाना, अब तुम ही देख लो, जिसके पास इस कीमती पत्थर को देखने की दृष्टि है उसने देखने मात्र के ही तुम्हें 100 रुपए दे दिए, और जिसके पास इसे देखने की दृष्टि नहीं है उन्होंने तो सब्जी, कपड़ा और मिठाई देने से भी इनकार कर दिया। और सतगुरु नानक भाई मर्दाना से कहने लगे कि ये सब अनुभव का खेल है। इसी प्रकार जब तुम नाम सिमरन करोगे और ईश्वर को अनुभव करने की दृष्टि पालोगे तो तुम्हें भी उस ईश्वर का आभास होगा और कुल मालिक की प्राप्ति होगी। तो प्यारी साध संगत जी, अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।